इंडिया के नंबर 1 ट्रेडर, वृंदावन के नहीं, पूरे इंडिया के। ऐसे पकड़ना राम राम जी, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो जैसे कि मैंने कल रात तक आपको दिखाया, हम 3 बजे तक लाइन में लगे रहे और हमें टोकन मिल चुके थे। फिर आज सुबह हम 8 बजे यहाँ पे, कैमरे की परमिशन है ना, इसलिए नहीं दिखा पाए। उससे आगे हम दिखा इसलिए नहीं पाए। फिर 8 बजे हम वहाँ पे लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद हमसे हमारे क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें कि मेरे को एकांतिक शांति वाला मिला है, दर्शन का, और परिन भाई का सेलेक्ट हो गया क्वेश्चन। परिन भाई को मिला है एकांतिक वार्तालाप। तो अब जो है उसके बाद भाई हम पूरी रात तो देखो सोए नहीं, तो सुबह 10 बजे से 10:30 बजे से लेके रात के 3 बजे तक लाइन में थे। फिर सुबह फिर हम इसलिए नहीं सोए क्योंकि अगर आप सो गए तो सुबह 8 बजे उठा नहीं जाएगा, इसलिए हम उठ के वहाँ चले गए थे। जैसे कि भाई ने बताया, वहाँ पर कैमरा वगैरह अलाउड है नहीं, फ़ोन वगैरह, तो इसलिए वहाँ का कुछ दिखा नहीं पाए। तो भाई हम नहा वहा के फ्रेश व्रेश सब बढ़िया हो के अब हम कुछ खाने जा रहे हैं। उसके बाद मेन दिन है कल का दिन, है भाई? हाँ, कल बुलाया सुबह 6 बजे। बल्कि परवीन भाई की तो कम से कम मेरे ख्याल से साल भर से इच्छा थी इनसे वार्तालाप वाली मिलने की, ये चीज़ें होने की। तो बहुत ज़्यादा वो दिन आ गया है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है भाई। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, जैसे आज हम उसके लिए गए थे अपने क्वेश्चन लेके, घबराहट तो हो रही थी मन में। बिल्कुल होती है पूरी कि क्या सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, मतलब इतनी घबराहट तो पेपर देने में नहीं हुई। वहाँ लोग कल 10th का CBSE था ना, हाँ, और CBSE की 10th थी, हाँ, CBSE की 12th थी, हाँ, सही में ठीक है। कल DU से ग्रेजुएशन हुई। लोग बाग ऐसे जिनको पता नहीं था, वो पेन पेपर ढूंढ के लेके, हाँ, वो क्वेश्चन बुरा हाल था, लिखने लग रहे हैं अपना। और भाई हाथ पैर कैसे कांपते थे। 3 राउंड होते हैं इसके अंदर, ऑडिशन से कम नहीं है। पहले एक पूछेंगे, उसके बाद वो अगर वो आपसे सवाल पूछा जाएगा, हाँ, कि आपका क्या क्वेश्चन है, हाँ, तो वो आपको आंसर देंगे। हाँ, अगर पहले किसी संत को उसका आंसर नहीं पता, तो फिर वो आपको दूसरे संत के पास आगे रेफर कर देंगे, हाँ, कि आप उनके पास जाइए। फिर दूसरे संत आपका वही सवाल सेम सुनेंगे, और फिर वो कोशिश करेंगे आपको सेटिस्फाई करने के, आंसर देने की। अगर इन केस दूसरे संत भी उसका आंसर देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर वो अपने से बड़े तीसरे संत के पास भेजेंगे, फिर वो आपको देंगे। इन केस अगर उनके पास भी आपका आंसर नहीं है, तब जाके फिर वो आपको महाराज जी के लिए आगे प्रीफर करेंगे कि प्रभु जाइए, आपके एक सवाल का जवाब हम देने में सक्षम नहीं है, तो आप गुरु जी से मिलिए, वो ही आपके सवाल का जवाब देंगे। इस तरह से सिलेक्शन होता है। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं, कोई टोकन का पैसा नहीं, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, सब कुछ एकदम एब्सोल्यूट फ्री है। कितने से कितना बड़ा VIP आ जाए भाई, है ना, कोई सब किसी के हम लिए, यहीं पे लाइन में लगते सब लाइन में लगते हैं भाई। सबकी मर्सिडीज बाहर खड़ी हो जाती है, हाँ, सबका ट्रिप आते हैं। बिल्कुल। हाँ, यूट्यूबर्स को और जो सेलिब्रिटीज होते हैं बड़े वाले, उनको छूट इसलिए, उसका भी हमने पता कर लिया। तो उसका रीजन ये है कि वो लोग एक सेलिब्रिटी होते, तो जाहिर सी बात है उनको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। सही बात। तो ये लोग उनको प्रीफर इसलिए करते हैं कि एक बंदा आ रहा है, अगर वो डायरेक्ट आ रहा है और हमसे जुड़ रहा है और अच्छी बातें कर रहा है, तो उसके जो फॉलोअर्स है करोड़ों लोग, वो एक बार में ही 1 करोड़ लोगों को मैसेज आता है सीधा। इसलिए एक साथ करोड़ लोगों को जोड़ने वाला है, सुधारने वाले इंसान को, इसलिए प्रीफर करते हैं वो। बाकी इसके अलावा कोई रीजन नहीं है भाई। देखो जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा ना आपको, ये जगह यहाँ पे यहाँ पे बगल में ये आ गया एकांतिक दर्शन प्रवेश द्वार। अंदर जाके हमारे से क्वेश्चन सब हो रहे थे। सच में भाई बहुत ज़्यादा घबराहट तो हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब मेन कल का इंतजार है। कल सुबह हमें 6 बजे बुलाया है भाई के 6:15 पे है, मेरे 6:30 बजे हैं, लेकिन 6 बजे पहुंच जाएंगे हम। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेट नहीं। मैं तो कह रहा हूँ भाई, सुबह नहा धो के, जिंदगी में पापा हमसे एक बात कहते थे, बेटा जहाँ भी टाइम होता है उससे 15 मिनट पहले पहुंचो। हाँ। वो बात मैंने पूरी जिंदगी नहीं सुनी, कल जरूर सुनूंगा उनकी। देखो भाई, आज दोबारा से लाइन लग गई। ये लेडीज हो गई है, वो जेंट्स हो गई है। जैसे कि मैंने कल दिखाया था, हम यहाँ ही बैठे हुए थे भाई, आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो भाई परम धाम वृंदावन,
अब तो नहा के पूरे दिन आज सोने में निकल गया, क्योंकि भाई सोना भी जरूर था, इतने टाइम अब से चल सो रहे नहीं भाई पा रहे थे। प्रेम मंदिर। हाँ, अब प्रेम मंदिर जाएंगे, और उसके बाद वृंदावन घूमेंगे। वृंदावन पूरा घूमेंगे और बढ़िया सा खाएंगे। खाने पीने पे ऐसा लगेगा आपको जोर ज्यादा, ऐसा नहीं है भाई, हमें अपनी पता है हम कैसे कैसे बस यहाँ एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ, एडजस्टिंग सीखी नहीं ना, केली थोड़ी ना पता था कि कभी ऐसा होगा कि कोई संत आएंगे, उनसे ऐसे कभी प्यार होगा, उनकी बातें अच्छी लगेंगी, फिर एक दिन उनसे मिलने के लिए मन करेगा। हाँ, ऐसा तो फिर कभी सोचा ऐसी ही नहीं था। कंडीशन आएगी कि उन संत से मिलना है तो लाइन में लगो। 16-17 घंटे लाइन किसी होटल में नहीं लगानी, नहीं, किसी ऑफिस में नहीं लगानी, नॉर्मल एक साधारण सड़क पे लगानी, पटरी पे लगानी है। और उस पटरी पे लाइन में आपको 17-18 घंटे 20-20 घंटे और बैठना है, सच में भाई वो भी पन्नी बिछा बिछा के, टाट पता बिछा ही के। नहीं लगा, लेकिन शुरू में थोड़ा सा फील हुआ था। और भाई मजाक से हटके एक बात, जब तक लास्ट धूप के थी। 2.5-3 घंटे मारे वो तो पता ही नहीं लगा। वो राहुल गांधी के चक्कर में गए, क्योंकि हाँ। हमने टॉपिक चुन लिया राहुल गांधी, और उस पर हाँ। करते हैं बात। भाई हमारे तो छोड़ो, लाइन के अंदर कम से कम भी 70-80 लोगों का सबका टाइम पास हुआ है। सबका टाइम पास हुआ है, दिल से दुआ है राहुल गांधी को, भाई है वो ही अपना। सबने एग्री करा है। भाई एक बार तो जरूर जिताना उसे अब। हाँ। भाई कैसी बात कर रहे हो? नहीं, उसने यहाँ पे साथ दिया भाई। 17 घंटे भाई साहब बैठ के तो दिखाए कोई पटरी पे, वो भी टेढ़े मेढ़े पत्थरों के ऊपर। सही में भाई, कसम से। ये भी देखो, ये भी उनकी माया है भाई, मतलब कि इतना टाइम वो ये पेशेंस टेस्टिंग थी वो, बिल्कुल। कि दिखाओ कौन। और ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे ना भाई, ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे कि कितनी बार तो लड़ाई, ऐसा लग रहा था लड़ाई हो जाएगी है। हाँ, अब बाजी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, बाजी। लेकिन अपना आपको इतना शांत रखना, वो देखो सब उनकी कृपा थी, वो सारी चीज। नहीं, सभी परिकर भी शांत थे, हाँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं। तो ऐसा लग रहा था एक तरीके का एग्जाम चल रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे थे। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जैसे होता है ना, हाँ। भाई फर्रा दे, एक नहीं से दिया। एक फिल्म आ रही थी, नहीं एक से दिया एक तो फिल्म। बाहर मिले स्कूल के, हाँ। तो जब हम बताएंगे तेरा पेपर दिलवाएंगे। और भाई कुछ तो मतलब कि ऐसे लोग कि तो 2:30 बजे आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं लाइन के बीच में घुसने की। अपने आप को मतलब वैसे करके देखो भाई, मैंने कही थी ना बहुत भीड़ है। क्या है भाई आज आज वो है बसंत पंचमी। हाँ, इसलिए आज बहुत भीड़ है भाई, बहुत बुरा हाल है। बसंत पंचमी का मतलब ये माना जाता है वृंदावन में कि आज से होली स्टार्ट, हाँ, और आज मोस्टली सभी मंदिरों के अंदर गुलाल से होली खेली भी गई है। खेली गई है। हाँ। जैसे कि बता रहा था भाई, 2:30 बजे बंदे अपना ऐसे आ रहे हैं, हम तो सुबह 10-10:30 बजे के लगे पड़े हैं भाई। वो 2:30 बजे आके रिक्वेस्ट करके, हाँ, या कि हमको एडजस्ट कर लो लाइन या में। जब लाइन सब खड़ी हुई ना एक साथ लगने के लिए, वहां बीच में घुसने की कोशिश। भाई बहुत काफी तरीके के लोग होते हैं, लेकिन चलो कुछ भी, हम कौन होते हैं ना बोलने वाले। लेकिन भाई बढ़िया, एक नंबर एक्सपीरियंस था, कोई दिक्कत नहीं। हम तो बार बार ऐसे लग जाएंगे लाइन में, जब तक कृपा रहेगी महाराज जी की। जब तक बुलाते बुलाएंगे राधा रानी, श्री कृष्ण भगवान, तब तक आएंगे। सबका अपना अपना नसीब बढ़ाना। भाई ये देखो, ये गौरी गोपाल वृंदावन आश्रम। गौरी गोपाल कौन जी, पता तो होगा आप लोगों को, नहीं पता तो ये देखो भाई थोड़ा- अरे वो अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, जिनका बहुत लोग मजाक उड़ा देते हैं। ये देखो भाई, ये पूरा उनका आश्रम है। ये देखो, ये ज्यादातर थोड़ा ट्रोलिंग पे रहते हैं ना, हाँ, लेकिन ये भी एक जेन्युइन एक नंबर है। क्या है ये जो कैसे? और कुछ नहीं। अरे अधिकतर जैसे कोई भी इस पे सवाल आते हैं, समाधान हाँ। आते हैं, तो ये हंस के दे देते हैं। जैसे मतलब कि किसी ने मैं सवाल पूछा था कुछ, तो उसने उन्होंने बताया कि बच्चा ऐसी बात नहीं, वो ऐसी बात थी। तो उसने कहा नहीं 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 जी, ऐसी बात नहीं थी, जब शंकर जी की शादी हुई थी तब ये ऐसे हुई थी। तो इन्होंने एकदम, इनका रिप्लाई आया, अच्छा तुम हम मौजूद थे। रोस्ट कर देते हैं एकदम से, एक नंबर रोस्ट करते हैं। तो भाई देखो, इनका तो मीडिया का तो काम यही है, इनको उड़ाना, ये सब करना। जो भी थोड़ा कोई भी चर्चा में आता है ना, मीडिया उसको उड़ाना चालू कर देता है। पता नहीं मीडिया को क्या दुश्मनी हो जाती है। नहीं, मीडिया का एक ही दुश्मन है बस, कौन? सनातन। हाँ, सनातन, बॉलीवुड का भी तो सनातन ही दुश्मन है। सनातन का कोई दुश्मन नहीं, लेकिन सभी सनातन के सारे दुश्मन। सारे दुश्मन हैं।
कोई बात नहीं, यहाँ भी आएंगे भाई हम गोरी गोपाल, पूरी कोशिश करेंगे यहाँ भी आने की। आएंगे पक्का। ये पंछी पेठे वाला बिल्कुल ओरिजिनल है। हम पहले भी यहाँ से लेके गए थे। कौन सा लेके गए थे भाई? मलाई पेठा। भाई यहाँ हो तो मलाई पेठा जरूर लेना, एक नंबर। ये सच में ओरिजिनल वाला है। कहाँ गया मलाई पेठा? पेटा ही है सारा यहाँ पे, ये सारा पेठा ही है। एक नंबर था भाई, जब हमने खाया था ना, एक नंबर, मजा आ गया था। 15 दिन पहले लेके गए। 15 दिन पहले? 15 दिन पहले आए थे हम, 15 दिन पहले ले गए थे भाई, एक नंबर। तो जो कोई भी आओ, ये सामने दिख रहा है आपको वेद गयारी धाम, इसके बिल्कुल सामने। तो भाई आओ और चेक जरूर करना, एक नंबर। ये कोई प्रमोशन नहीं है। और हम जा रहे हैं ब्रजवासी पे। जब भी आओ तो ब्रजवासी के पेड़े जरूर खाओ। ब्रजवासी मेन है भाई, मतलब मेन सबसे पुराने। ऐसी है भाई, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, मौज मारो। ये है भाई ब्रजवासी। ये यहाँ पे पेड़े मिलते हैं और ये एक रेस्टोरेंट भी है। तो भाई एक बार यहाँ हो तो यहाँ जरूर, एक बार यहाँ से पेड़े जरूर लेके जाओ। इंडिया के नंबर 1 पेड़े, वृंदावन के नहीं, पूरे इंडिया के। एक नंबर जगह भाई। और कहाँ जाते हैं इनके पेड़े? कहाँ नहीं जाते, ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया भर के। समझ रहे हो? ये है पूरी दुकान, ये है भाई पूरा रेस्टोरेंट। और ये तुम्हारा भाई। तो भाई जैसे कि हमारी आ चुकी है थाली। बाकी बिहारी पे जैसे मैं बता रहा था, बैठने का सिस्टम भी रेस्टोरेंट में है ना। और तुम बता रहे थे भाई कैसे बता रहे? कितनी ब्रजवासी। हाँ, बाकी बिहारी में भी इनकी वो है। सबसे पहली शॉप तो इनकी है। तो यहाँ पे भी पेड़ा मिलता है और थाली वगैरह मिलती है। ओनली पेड़ा वहाँ मिलता है, यहाँ रेस्टोरेंट का नहीं, वर्ल्ड में कैसे बता रहे थे आप? सबसे फेमस है पेड़ा पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं ना मथुरा का पेड़ा, वृंदावन का पेड़ा, वो ब्रजवासी नाम से है। समझ लो भाई, तो ब्रजवासी एक बार उसकी डुप्लीकेसी इतनी ज़्यादा है, शायद डुप्लीकेसी में इसको अगर ढूंढा जाए तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, कन्फर्म नहीं है। क्योंकि हर गली के अंदर पेड़े की दुकान का नाम यही होता है, ब्रजवासी पेड़े वाला। तो भाई जब भी बिंदा बनाओ ब्रजवासी वहाँ जरूर रहो। ये मेन रोड पर ही है, वैष्णो धाम से आगे चल के है। नाश्ते वाली में छोड़िए, चाय के साथ नमकीन वगैरह सबसे मेन है इनका। इस पर टैग लगा होगा ऐसे ब्रजवासी का। इनका कोई भी चीज़ देख, सब पे स्वीट लिखा होगा, है ना। लेकिन जो पेड़ा है, पेड़े पे लिखा है डिवाइन। ये डिवाइन वर्ड किसी को नहीं मिलेगा। और पहचान इनकी ये है, ब्रजवासी मेन है इनका ये। हाँ, ये इनकी पावर है। ये मेन इनकी पावर है भाई। ये आओ तो ये चीज़ ज़रूर लो। और वैसे काफ़ी सारी वैरायटी है, कुकीज़ वगैरह है, कुकीज़ वगैरह मतलब बिस्किट, इतना पता ही होगा, चॉकलेट वगैरह है, बहुत सारी आइटम है। गिफ्ट पैक भी है। और ये तुम्हारा भाई गिफ्ट पैक्स के साथ। और हाँ, इनका घी भी है, और ये रबड़ी गज्जक वाली सारी चीज़ें है, देसी घी है। और तुम्हारा भाई तो है ही देसी, समझ रहे हो। यहीं पर बनता है सब कुछ। अपनी फैक्ट्री है, यहाँ पे नया बस स्टैंड है ना, हाँ हाँ, उसके पास है अच्छा। जी। सब जो भी आइटम आता है वहीं से आता है। मतलब टोटल कितनी शॉप है? मतलब ऐसे रेस्टोरेंट टाइप में ही 10 है? कहाँ पे? एक तो अपना ये बिहारी जी के पास में मंदिर है नहीं, हाँ हाँ एक तो यहाँ पर है चौराहे के पास, हाँ। एक अपना ये हो गया, हाँ। एक इंद्रावन में वहाँ पे बस स्टैंड पे चले जाइए, एक कृष्णानगर में, एक गोल्डन चौराहे पे, और एक बस स्टैंड पर है, नया बस स्टैंड है अपना। अच्छा, और वहाँ के बिहारी जी मंदिर है वहाँ पर, ये ऐसे करके 10 ब्रांच है। 10 है टोटल। सबसे बड़ी यही है। अब सबसे बड़ा यही है। इसको कितना टाइम हो गया? ये 4 दिसंबर को खुलाता है। 4 दिसंबर में जी। वैसे ब्रजवासी कितने पुरानी सबसे पहली दुकान थी उनकी? चौक बाजार में, जो मथुरा में जो चौक बाजार है ना, नहीं, वो कितने साल पुरानी है?
मिनिमल होगा कम से कम नहीं तो 40 से 50 साल का। मतलब ये प्लस 60-70 साल के लगेंगे जी और पीछे जाएंगे तो पहले इनका एक छोटा सा शोरूम था, हाँ इसके बाद ये होले होले होने करता है। हाँ वो तो मालूम धीरे छोटी सी दुकान थी मतलब एक, इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा ये, तब भी बड़ा ये जो अपना ये ऑयल टाइप। हाँ इससे भी मतलब इससे भी छोटी थी। छोटी से वही है ना वो जो प्रेमानंद जी के पास भी गए थे। हाँ जाते रहते हैं वो। हाँ गाय का घी है ना नहीं भैंस का होता ये तो देख रहे हो भाई, है, वो पीला होता है। मेहनत इससे पता लगता है, मेहनत करते रहो। जैसे तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है, जैसे इनका इतना बड़ा ओहदा बन गया, ऐसे तुम्हारे भाई का भी बनेगा। मेहनत करते रहो, मेहनत में कभी कसर मत छोड़ो, लगे रहो। जैसे कि मैं भी लगा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही होगा लाइफ में, ज़रूर होगा कुछ ना कुछ अच्छा। और बाकी भाई देख लो तुम्हारे भाई को, बॉक्सिंग होगा ना अपने पास, आधा दो ले लीजिए आप, या फिर आपकी भाई पर ऐसे पकड़ना है। कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि 2-3 दिन से सेम ड्रेस में घूम रहा है। वो सारी चीज़ मैं एंड में समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि भाई सारी चीज़ें पता करनी थी, कैसे कैसे लाइन में लगना है, टोकन मिलना है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, मुझे 17 नंबर मिला था, एक हट गया, एक टोकन मिला था जो जमा हो गया। वो मैं सारी चीज़ें एंड में समझाऊंगा। बाकी